स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। हम लोग फिर से अपने स्टैटिक्स जीके जीएस के साथ हाजिर हैं। यह वीडियो पार्ट 2 हो रहा है, प्रैक्टिस सेट के रूप में कह सकते हैं। 2 नंबर का है। बिहार दरोगा के लिए रामबाण है, बिहार पुलिस, बिहार एएसओ बीएसओ, बिहार सीजर और बिहार एसएससी के लिए घोर के पी लीजिए। इम्पोर्टेंस हैं, देख सकते हैं। बिहार दरोगा हैंड नोट्स हैं और बिल्कुल यह लल्लन टॉप है, 8000 प्लस। और हम लोग सेट नंबर 1 देख चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। तो सीधा हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे। पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके पिछले वीडियो का भी मैंने लिंक डाल रखा है, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। अंत तक जुड़े रहना है, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। अन्यथा आओ सनम जाओ सनम में लगे रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो देख सकते हैं सेट नंबर 3 देखेंगे हम लोग लल्लन टॉप के रूप से। गर्दा क्वेश्चन स्टैटिक जी के उड़ा देंगे, धुआं धुआं। तो पहला क्वेश्चन है, माय गर्लहुड एक आत्मकथा है। यह किसकी है? तो माय गर्लहुड एक आत्मकथा किसकी है? तो तस्लीमा नसरीन की। माय गर्लहुड एक आत्मकथा किसकी है? तस्लीमा नसरीन की। अगला क्वेश्चन है, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर की बात होगा तो यह किसकी विशिष्ट लक्षण है? तो मोनोकल्चर जो होता है एक स्थानांतरित कृषि व्यवस्था है। मोनोकल्चर क्या है? एक स्थानांतरित कृषि व्यवस्था है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक, जब बांग्लादेश मुक्त हुआ था 1971 में, उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो वो था आहिया खान। राष्ट्रपति 1971 आहिया खान थे, ठीक है, वहाँ शासक थे। और राष्ट्रपति 1971। बांग्लादेश 1971 में ही आज़ाद हुआ, तो बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता के मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? पायरोमीटर होता है, बिल्कुल यहाँ पर पायरोमीटर या एक्टियोमीटर कहीं कहीं पर रहेगा, ठीक है। पायरोमीटर या पैरेलियोमीटर, एक्टियोमीटर, ठीक है, तीव्रता। और सूर्य की जो ऊष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण माध्यम से होता है, अवरक्त किरण का होता है ज़्यादातर अंश। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकी विश्व अनुसंधान कहाँ स्थित है? जो औद्योगिकी विश्व अनुसंधान है कहाँ है? तो लखनऊ में है, यूपी की राजधानी लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, पोंगल। पोंगल जो त्यौहार एक मनाया जाता है जनवरी माह में मनाया जाता है तमिलनाडु में, और अभी जनवरी में मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। पोंगल तमिलनाडु में, ओनम केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में जूडो खेल का प्रारंभ किसने किया था? तो जूडो खेल का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के शिंजो ताकाजी नामक जापानी जूडो को बुलाकर किया था, ध्यान रखिएगा। इसमें आरएनटी का, ठीक है, बहुत योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई, चाइल्ड रिलीफ एंड यू कराई, समझ में आ ही रहा है। भारतीय रेलवे का नया शुभंकर क्या है? तो भोलू गार्ड है, भोलू गार्ड। और भारतीय रेलवे का नया शुभंकर क्या है? भोलू गार्ड। कर्नाटक की लोक रंग भूमि क्या है? तो कुडियम अट्टम है। विजय घाट किस नदी किनारे है? तो यमुना नदी किनारे। टेलीफोन में CDMA का तात्पर्य क्या है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। केंद्रीय मुख्य कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो ओस्लो, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड हम घूर्णन किससे मापते हैं? तो स्ट्रेबोस्कोप से माप लेते हैं, स्ट्रेबोस्कोप से। स्पॉन्डिलाइटिस टेस्ट नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलाइटिस जो रोग होता है यह रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो चोकिला अय्यर, ध्यान रखिएगा। चोकिला अय्यर जो है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस की बात करिएगा तो यूनिसेफ दिवस कौन हो जाएगा? तो 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो बड़ौदा का। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा का था। अगला प्रश्न, कोको का कौन सा भाषा चॉकलेट में गद्य के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो कोको का कौन सा जो भाषा है चॉकलेट में, तो बीज जो भाषा है इसको गद्य में इस्तेमाल किया गया था। अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाला कैंसर को क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया। अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाला जो कैंसर उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो हॉकी से। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से है। सीम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा सीम, ध्यान रखेंगे। होंगे कल झरना किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। होंगे कल झरना किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है।
CAS कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, CAS कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ठीक है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया गया था? डिक्टाफोन। डिक्टाफोन से रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को हम पुनः प्रस्तुत करते हैं। ब्रिटिश शासन काल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया है, क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण भारत उत्पादक देश नहीं माना गया था ब्रिटिश काल में, उसके जो वाणिज्यिक उत्पाद नीति के कारण। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रति घनत्व करने वाला यंत्र क्या है? तो क्वार्टर क्रिस्टल ऑसिलेट हो जाएगा, क्वार्टर क्रिस्टल ऑसिलेज। नेक्स्ट, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादक देश है? मुर्गी का जो उत्पादन करता है चिकन का, चाइना ही करता है। काराकोरम हाईवे किसको किससे जोड़ेगा? तो पाकिस्तान को स्काई चीन से जोड़ता है। काराकोरम हाईवे पाकिस्तान को स्काई चीन से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहेंगे? तो ओटोवन बिस्मार्क को जर्मनी का लौह पुरुष बिस्मार्क को कहेंगे। दुनिया में पहली अभिहनित भेड़ क्लोन शीप के यशस्वी निर्मित का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाएगा? तो क्लोन भेड़ का जो श्रेय बनाने का श्रेय गया था निर्मित का, तो इयान बिलमुट को जाता है। भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ है? तो कोच्चिन में। भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय की बात होगा तो कोच्चिन में है, तैयार हुआ है। नेक्स्ट, सूर्य तारों के लिए किस परिवार से संबंधित उसे जाना गया था? छोटा या पीला बौना, ठीक है। सूर्य जो है तारों में एक परिवार है जिसमें छोटा कह सकते हैं या पीला बौना के नाम से उसका सदस्य है, नाम है। अगला है कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। कोपा अमेरिका जो कप है यह फुटबॉल संबंधित है। ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन संबंधित थे तो VV गिरी जी थे, या ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन रेलवे संबंधित रहे थे राष्ट्रपति VV गिरी। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित हो, जो भी रेडियो सक्रिय है उसके अभिक्रिया के बाद वह सीसा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो सीसा में। हॉटमेल का सृजन किसने किया था? साबिर भाटिया। हॉटमेल को किसने बनाया था? साबिर भाटिया ने। अयप्पा मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो केरल में। अयप्पा मंदिर का संबंध किससे है? तो केरल से। अयप्पा मंदिर केरल से। डिस्कलिसिया संबंधित किससे है? तो बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। ठीक है, डिस्कलिसिया जो संबंधित किससे है? तो बेमेल अक्षरों को पढ़ने की कठिनाई से है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर जाना था? फिलीपींस। ठीक है, रमन मैग्सेसे के नाम से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को नाम जाना जाता था? फिलीपींस। किस अर्थशास्त्री ने बताया कि जहाँ जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वही खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है? ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने बताया है कि जहाँ जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वही खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है? थॉमस रॉबर्ट्स माल्थस ने बताया था। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो चतुष्फल की आणविक संरचना के कारण हीरे रात में चमकते हैं। ठीक है, हीरे रात में चमकते हैं। अगला क्वेश्चन, शाकनाशी रासायनिक द्रव्य है जो नियंत्रण करता है। शाकनाशी रासायनिक द्रव्य है जो नियंत्रित किसको करेगा? तो खरपतवार को करेगा। 2,4-D जानवे करते हैं, 2,4-D खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट, 16 गज हिट शब्द किससे संबंधित है? तो हॉकी से। 16 गज हिट का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल संबंधित है? तो ब्रिज एंड टेनिस से है। ग्रैंड स्लैम का संबंध ब्रिज से है और टेनिस से भी है। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो एपिग्राफी। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाएगा? एपिग्राफी। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय घाटे का विमुद्रीकरण किस प्रकार के प्राप्त किया गया है? तो नई करेंसी नोट छापकर। भारत में वित्तीय घाटे का विमुद्रीकरण किस प्रकार प्राप्त किया गया है? तो नई करेंसी नोट छापकर। अब अगला सेट नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं। हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह रंग हटाने वाले पदार्थ का काम करता है। रंग हटाने वाला पदार्थ का काम कौन कर? हड्डी वाला जो चारकोल करता है, कलर को हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेनॉल मिथाइल एल्कोहल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वुड एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल को हम वुड एल्कोहल कहते हैं। 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं और यह किस वैज्ञानिक उपलक्ष्य में मनाएंगे? तो डॉक्टर CV रमन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, अबू बक किस वंश के शासक थे? अबू बक जो थे तुगलक वंश के शासक थे। अबू बक का संबंध तुगलक वंश से था। चोल प्रशासन की बात होगा। चोल प्रशासन का काल में शिक्षा का प्रमुख संस्कृत और तमिल था। राज्यसभा का एक सभापति एक उपसभापति होगा और यह संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 89 में। राज्यसभा के एक सभापति भी होगा, उपसभापति भी होगा, किस आर्टिकल में है? तो 89 में है। कहाँ हो जाएगा भैया? तो 89 में। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय हो जाएगा लुसाने में है।
मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन कौन है? तो विटामिन डी। मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन अगर होगा तो विटामिन डी है। निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है? निखिल बनर्जी का संबंध सितार वादन। निखिल बनर्जी सितार वादन से। रोटी नहीं तो केक नहीं, यह नारा किसने दिया था? रोटी नहीं तो केक नहीं, यह नारा किसका है? तो लुईस 16वां का था। रोटी नहीं तो केक, रोटी नहीं तो केक, यह नारा किसका था? तो लुईस 16वां का। पानी के बुलबुले किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण बुलबुला निकलता है, बनता है। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें प्रसाद जी थे और नारायण सिंह थे। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका? राष्ट्रकूट को बिल्कुल हटा दिया था। पश्चिमी चालुक्य के तैलभ द्वितीय ने क्या किया? राष्ट्रकूटों को बिल्कुल उखाड़ फेंका था। तैलभ द्वितीय कहाँ का शासक? चालुक्य वंश के शासक, उसने राष्ट्रकूट को फिनिश कर दिया। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कुतुब शाह ने कराया था। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कुतुब शाह ने कराया था। क्यूबिज्म चित्रकला का जनक कौन है? तो पाब्लो पिकासो और जॉर्जेस ब्रेक है। क्यूबिज्म चित्रकला के पाब्लो पिकासो और जॉर्ज बेक्स हैं। चीन की विशालतम दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो किंग सी हुआंग ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया था। किंग सी हुआंग। किनका जन्म मक्का में हुआ था? वे एक शिक्षाविद थे और उनकी कर्मशैली स्थली भारत में थी। तो मक्का में जन्म हुआ है और एक शिक्षाविद थे और उनकी कर्मस्थली भारत में थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, गलत है, नहीं सही है। जफराबादी भैंस किस राज्य की नस्ल है? तो जफराबादी जो भैंस है यह गुजरात की एक नस्ल है। 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले कौन अपनाना शुरू किया था? तो जॉर्ज पंचम ने 1 जनवरी को कहा था ने प्रथम वर्ष पहला जन्म होना चाहिए, ये जॉर्ज पंचम ने अपनाया था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने। नेपोलियन ने क्या कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो ड्यूस मार्क जो जर्मनी की है और वर्तमान में यूरो मुद्रा है। ड्यूस मार्क जो है जर्मनी की मुद्रा है और वर्तमान में यूरो है। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में, ठीक है, लागू हुआ था। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, सेनवेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से। सेनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। क्रिसेंट मून के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्रिसेंट मून के लेखक कौन है? क्रिसेंट मून के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट, आजकल आईपीओ पद सामान्यतः किससे संबंधित है? आईपीओ पद जो होता है आजकल, आईपीओ शब्द पूंजी बाजार और शेयर बाजार से है। पूंजी बाजार और शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज से है, ठीक है, और शेयर बाजार दोनों वही। नेक्स्ट, यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किस में सार्वभौम व्याख्या प्राप्त किया था? यूरोपीय शहर के एंटवर्प ने किस में अपनी व्याख्या को प्राप्त किया था? तो हीरा में। वो हीरा में सबसे अधिक एंटवर्प एक शहर है और हीरा के लिए जाना जाता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, नानावती आयोग का संबंध की जांच जो की गई थी, नानावती आयोग ने किसकी जांच की थी? नानावती आयोग ने जांच की थी किसका? तो सिख दंगों का। सिख दंगा कब हुआ था? तो 1984 में। 1984 में सिख दंगा हुआ था और नानावती आयोग इसी संबंधित था। अगला क्वेश्चन, सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? तो स्काउट का है। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? तो स्काउट का। नेक्स्ट, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से है तो पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, ठीक है। नेक्स्ट, कुआला भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। कुआला भालू मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? तो 288 फीट है और 87.8 मीटर भी है। कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? 288 फीट या 87.8 मीटर कुतुब मीनार। नेक्स्ट, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो विश्व के जो क्षेत्रफल में भारत का 2.42% है और जनसंख्या 17.7 है। नेक्स्ट, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो आमाशय से। लाइपेज कहाँ निकलते हैं? आमाशय से निकलता है। नेक्स्ट, नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ है? तो अहमदाबाद में। नेशनल डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में। जीन का आकार कैसा होता है? जीन जो हमारे आकार है उसका सर्पाकार जीन का आकार होता है। नेक्स्ट, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था?
तो 385 किलोमीटर या 386 किलोमीटर, मील कहिएगा तो 241 मील, 385 किलोमीटर या 241 मील की यात्रा किए थे। 24 दिनों तक चला था। द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेशनल मंडेला। स्ट्रगल इज माई लाइफ बुक किसके हैं? नेशनल मंडेला की है। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो लियो टॉल्स्टॉय का संबंध रूस से है, रूस से लियो टॉल्स्टॉय थे। उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या होता है? तो मानसिक तनाव। उच्च रक्तचाप का क्या होता है? तो मानसिक तनाव। अनच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है? अनच्छादन का जो प्रक्रिया है किन क्षेत्रों में अधिक होती है? जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक होगा वहीं पे अधिक होगी। पॉप म्यूजिक के स्पाइस गर्ल का विश्व प्रसिद्ध ग्रुप किस देश का है? तो ये ब्रिटेन का है, ठीक है। स्पाइस गर्ल एक पॉप म्यूजिक ग्रुप है और इसका जो संबंध है यह ब्रिटेन से है। नेक्स्ट, श्वेतलिंग कम का संबंध किस खेल से है? ठीक है, श्वेतलिंग, ठीक है, श्वेतलिंग कम का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। नेक्स्ट, पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता कौन है? मोहम्मद इकबाल। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर के लेखक है अमृता प्रीतम। पिंजर के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। नेक्स्ट, जल में सबसे आसानी से घुलनशील कौन है? तो अमोनिया है, NH3 फॉर्मूला। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? तो मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में। और गुप्त मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहाँ शासन किया था? तो गोलकुंडा में। कहाँ किया था? तो गोलकुंडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है? तो पृथ्वी का जो कोर होता है बिल्कुल मालूम है सबको, पिघला द्रव्यमान के रूप में पृथ्वी का कोर होता है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पोक की राजधानी कहाँ है? तो ये मुजफ्फराबाद हो जाएगा। पोक की राजधानी मुजफ्फराबाद है। और यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल है? फीडा मिला है तो शतरंज खेलता है। तो सेट 4 कंप्लीट होता है। अब सेट 5 की तरफ हम लोग देखेंगे। चलिए 5 नंबर सेट का, प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? तो प्रक्षालन घास स्थली में बिल्कुल गोल्फ खेला जाता है। गोल्फ यहाँ पे। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। लाल पांडा सिक्किम राज्य में आपको मिलेगा। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच के द्वारा विकसित जांच व अनुमान किया गया है किसके द्वारा? तो सीसा और कार्बन के कण के कारण, ठीक है। वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? तो कार्बन के। वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड को उपचयित होते हैं? तो कार्बन के। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पानीपत में। और माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यह कहाँ हो जाएगा? जोरहाट में। माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यह कहाँ? तो असम के जोरहाट में। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए और सी। पके हुए आम में आपको विटामिन ए भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा। मिट्टी की रचना सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो अपक्षय के कारण, अपक्षय से। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ करेंगे? रॉकेट में करेंगे। श्रवणबेलग गोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किस वंश के शासन से संबंधित बनाया गया था? बाहुबली तो गंग वंश के शासक भगवान बाहुबली की मूर्ति है। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, गंग वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है एवं राज्यों के द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो स्टंप ड्यूटी जो है केंद्र लगाती है, लेकिन राज्य इसको कलेक्ट करता है। नेक्स्ट, कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए हैं और एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन उनकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्यों को स्थानांतरित कर दी जाती है? तो विज्ञापनों का जो कर होता है उसी पे। वाह, अच्छा, विज्ञापन कर है, मैंने यही एकत्रित करता है केंद्र सरकार, लगाता भी और वो राज्य को दे देता है। लेकिन स्टंप में है केंद्र सरकार लगाता है, लेकिन उसका उगाही करता है स्टैंप ड्यूटी में राज्य। कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच भी वितरण किया जाता था? आयकर जो है, एकदम आयकर। गुलिवर्स ट्रेवल नाम पात्र किसकी कृति है? तो गुलिवर्स ट्रेवल जो नाम पात्र है जोनाथन स्विफ्ट का है। गुलिवर्स ट्रेवल नामक पात्र किसकी है? तो जोनाथन स्विफ्ट। पेपल का पत्ता, ठीक है, मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? मेपल कनाडा का होता है, कनाडा का है राष्ट्रीय चिन्ह मेपल। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया था? इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को कहा गया। मिस्र में अबू सिमेल का मंदिर किसे समर्पित है? तो मिस्र में अबू सिमेल की जो मिस्र में ही अबू सिमेल का मंदिर है, कहाँ पर है? तो मिस्र में है। यह भगवान सूर्य को है, भगवान सूर्य को। मैगलन जलमनुरस कहाँ स्थित है? तो मैगलन जलमनुरस दक्षिण अमेरिका
के दक्षिणी छोर पर मैगलन जलमंडल स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। अगला है पीट सिल्स या पीट मृदा। पीट में मृदा कहाँ मिलती है? तो केरल में, ठीक है, केरल में पीट में मृदा मिलती है। किस ग्रह का नाम प्यार की देवी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस। वीनस को है ना, इस ग्रह का नाम प्यार के ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। YMCA, YMCA शब्द क्या होगा? तो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, निषेचित अंडाणु के इम्प्लामेंटेशन के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार है? तो प्रोस्टेटेन। हेलमेट कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से। हेलमेट कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से। प्रसिद्ध अभ्यास मदर की रचना किसने किया था? तो मैक्सिमम गोर्की। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा गया है? तो स्टालिन को, ठीक है। ऋग्वेद और यजुर्वेद का अनुवाद किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऋग्वेद यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा गया? हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा जो लिखी गई है इसे कहा गया है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में है। हीरापन्ना मध्य प्रदेश। लिंगायत संप्रदाय का संपादक कौन है? लिंगायत संप्रदाय के महात्मा बसावन, ठीक है, बसावन हो जाएंगे। लिंगायत संप्रदाय महात्मा बसावन। अभियोदय समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। अभियोदय समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक मदन मोहन मालवीय। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जो है किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो पुरी स्थित में जगन्नाथ मंदिर पुरी स्थित उड़ीसा में है और इसको बनाने वाला गंग शासक था, वर्मन चोल। बुद्ध की समकालीन दार्शनिक कौन था? बुद्ध के समकालीन जो दार्शनिक की बात होगा, बुद्ध के समकालीन दार्शनिक कौन है? तो कन्फ्यूशियस हैं। बुद्ध के समकालीन दार्शनिक कन्फ्यूशियस थे उस समय। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो पी बंदोपाध्याय हैं जो भारत की पहली महिला एयर मार्शल है। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को बोला था। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो इलाहाबाद में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद में। समुद्र तल की जो प्रचुरता है सोडियम का आयोडीन है। समान नागरिक संहिता लागू करता है आर्टिकल 44, गोवा में लागू है यह। चलिए आगे आ जाइए। प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा था? प्राचीन शासक के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने कहा राजा के भेष में सन्यासी है? तो यह कौन था? तो अशोक। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के क्या होती है? तो अब विपरीत होता है और अपकेंद्रीय बल के कारण। सूर्य की दूर होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। कृत्रिम डिटर्जेंट क्या है? तो यह चक्रीय और अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण होता है, मिश्रण होता है। नेक्स्ट, रुक्षांश और मोटा चारा रफेज जो हमारे शरीर का आवश्यक अंग है, यह काफ़ी मात्रा में होता है, न पचने वाले भोज। तो यह सेलुलोज और गिलेनिन जैसे कार्बोहाइड्रेट का बने होते हैं। ग्रे मैटर क्या होता है? तो न्यूरोगिलिया। ग्रे मैटर क्या है? तो न्यूरोगिलिया होता है। किस संगीत वाद्य यंत्र को दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र है? किस संगीत वाद्य यंत्र के दो प्रक्रम होते हैं? एक रुद्र होता है, एक विचित्र होती है। यह वीणा में दो प्रक्रम है। अगला, अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में किस पुस्तक को कहा गया है? अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो वो बोलते हैं पांडुलिपि बोला जाता है। लुइस 16वां की पत्नी का नाम क्या था? तो मेरी एंटोनेट लुइस 16वां। इसी ने कहा था रोटी नहीं तो केक। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? तो लौह इस्पात है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लौह इस्पात संबंधित है। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? तो हिमाचल में है। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला, स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुआ था। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा गया है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो उत्तकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति उत्तक में, टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाकर। और ये वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक में। अब हम लोग आज 3 4 5 सेट हो चुका है। 3 4 5 ये 2 5 3 सेट। अगले वीडियो में हम लोग 6 7 8 देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।